कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर वो ख़बर आ गई जिसका तमाम सियासी क़ुव्वतों को इंतज़ार था, क्योंकि सियासी क़ुव्वतों का एक अरसे से शायद उनके आगाज़ से ही एक ही मकसद है कि इंतख़ाबात कब हों और कुर्सी का खेल कब शुरू हो। माज़रत के साथ उनमें से कोई भी ऐसी जमात सामने नहीं आई जो अभी तक मैदान में मौजूद हो और आवाम के हुकूक़ की बात करती हो, आवाम की ज़रूरियात की बात करती हो, आम आदमी के जीने पे बात करती हो। जी नाज़रीन, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं इलेक्शंस की तारीख़ की। जी, द मोस्ट अवेटेड डेट, द मोस्ट अवेटिंग डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद 8 फरवरी को बिलाखिर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तजवीज़ दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सदर ममलिकत से आज ही मुशावरत का हुक्म जारी किया था। और इस हवाले से जैसे ही उन्होंने एक इंस्टेंट राब्ते की बात की, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख पर गुज़श्ता रोज़ इत्तफ़ाक़ राय हो गया और ऐवान सदर की जानिब से जारी किए गए एलामिया में कहा गया कि आम इंतखाबात जुमेरात 8 फरवरी 2024 को करवाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। एलामिया में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर ममलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान भी शरीक थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर ममलिकत से मुलाकात के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर तबादला ख्याल शुरू हुआ। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त भी लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर को लिखे हुए ख़त में 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी गई थी और ख़त में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करते हैं। और इससे कबल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान की मुलाकात हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए मौजू करार दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखों पर राय दी थी। ये 3 मुजवज़ा तारीखें थी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को अदालती हुक्म से आगाह किया था और इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के केस की समाअत के दौरान कहा, जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अदालत उम्मीद करती है सदर से मुलाकात के दौरान तमाम मामलात हल हो जाएंगे। सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि सदर समेत जो मुलाकात में मौजूद होगा उनके दस्तखत लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक कल ही अदालत को बताया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सदर ममलिकत से इलेक्शन कमीशन के राब्ते का इंतज़ाम करवाने का भी हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर के पास ज़रूर जाएगा और दरवाजे पर दस्तक देगा। अदालत तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन और सदर तारीख मुकर्रर करके कल अदालत को बताएंगे। ये मुलाकात के दौरान जो है हुक्म जारी किया गया था और इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाएगी उस पर सबके दस्तखत होंगे। ये इसका पस मंज़र था नाज़रीन, जो हम आपके सामने रख रहे हैं और इसकी जो मज़ीद तफ़सीलात हैं उनके मुताबिक ये कि आम इंतखाबात की तारीख पर सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुशावरत की अंदरूनी कहानी में जो मज़ीद चीज़ें थीं कि वो जब इनके दरमियान कम्युनिकेशन रही तो तारीख पर काफ़ी दिनों से कोई इत्तफ़ाक़ नहीं हो पा रहा था। इलेक्शन कमीशन चाह रहा था 11 फरवरी हो, जबकि सदर ममलिकत जो थे वो 4 फरवरी को इलेक्शन करवाने पर जो है मुसिर थे। दोनों में इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ और दरमियानी तारीख की तजवीज़ दी गई, जिस पर इत्तफ़ाक़ हुआ और सदर ने अदालती फ़ैसले की रोशनी में 4 फरवरी की ही तजवीज़ दी। सदर 4 फरवरी और इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने पर बज़िद रहे, जिस वजह से ये एक डेडलॉक था जो एक अरसे तक ऐसे चल रहा था और इत्तफ़ाक़ राय न होने पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ऐवान सदर से वापस आ गए थे। आखिरी मुलाकात की कहानी है, अटॉर्नी जनरल बीच की राह निकालने के लिए ऐवान सदर से इलेक्शन कमीशन पहुंचे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी मिले और फिर वापस ऐवान सदर गए और सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान दोबारा मशावरत के बाद 11 और 4 की जो दरमियानी एक राह निकाली गई वो ये निकाली गई कि 8 तारीख पर ही इत्तफ़ाक़ हुआ। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आज जुमे के रोज़ जो समाअत के हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई थी गुज़श्ता रोज़ ही,
और आज 9 बजे 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही ने जो है जिसे जस्टिस अतमिन अल्लाह और जस्टिस मीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं और इन ये जो है इलेक्शन की ने समाअत की इस हवाले से। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर के मशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख से आगाह करने का भी हुक्म जारी कर रखा था। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों के तनाजुर में एक और जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। इस्लामाबाद से जारी इलामी के मुताबिक फोकल पर्सन इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में मदद करेंगे। एलामी के मुताबिक चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस अरसद नवाज छीना, सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट बिलाल ज़मीर फोकल पर्सन नामजद किए गए हैं, जबकि IR के सेकंड सेक्रेटरी सदफ़ एहसान और सुहेल अब्बास भी फोकल पर्सनस नामजद किए गए हैं। इस तरह सेकंड सेक्रेटरी IR लिटिगेशन अलिशबा आसिफ भी 5 रुकनी फोकल पर्सनस में शामिल है। मजमूई तौर पर ये 5 नाम अरशद नवाज छीना जो हैं, बिलाल ज़मीर हैं और सुहेल अब्बास और सदफ़ एहसान और अलिशबा आसिफ, ये 5 रुकनी जो टीम है। इलामिया के मुताबिक FBI की तमाम फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान को 2 अफसरान पर मबनी टीम नामजद करने की भी हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक तमाम नामजद टीमें एक कमिश्नर की सरबराही में अपने इलाकों में बतौर फोकल पर्सन काम करेंगी। एलामिया के मुताबिक फील्ड फॉर्मेशन की फोकल पर्सन टीमें जो हैं चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस के साथ राबते में रहेंगी। हम PTI के अगर जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं और सरबराह हैं उनकी भी साथ राय शामिल करते चले तो PTI के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनका बुनियादी तौर पर कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने आइनी ओहदे पर बैठकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। हम तर्जुमान तहरीक इंसाफ के बयान को यहाँ कोट करें तो उन्होंने कहा कि 18 माह में सिकंदर सुल्तान राजा ने 4 बार आइन की पामाली की। PTI ने कहा कि दस्तूर से इनहराफ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मुहासबा किया जाए। PTI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुजरमाना किरदार पर मोहर सब्त की है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद 8 फरवरी को बिलाखिर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। और ये जो सारा सिलसिला है इसके तनाजुर में PTI काफ़ी नाला नज़र आती है और इस हवाले से सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अगर हम दूसरा पहलू देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फ़ैसला कमीशन का था। सुप्रीम कोर्ट में हमने 11 फरवरी की तारीख दी थी, हमने तो सदर ममलिकत को ख़त में 11 फरवरी की तारीख दी थी। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं, सारे इदारे मोहतरम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। KP और पंजाब में असम्बली तहलील हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन दूसरी जानिब मदाखलत भी की जाती है। ये बिटवीन द लाइन्स उन्होंने एक मैसेज ज़रूर दिया है। उनका कहना था कि सदर ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया, जिसकी तस्वीर आपने देख ली होंगी। हमारी कोशिश थी कि एतवार का रोज़ पोलिंग के लिए अच्छा है, जब 4 लोग मिलकर बैठते हैं तो गुंजाइश निकल आती है। इंतखाबात में फ़ौज हमारी मदद करेगी, ये बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, इसलिए वो एतवार का दिन जो है वो रखने पर मुसर थे। और दूसरे पहलू में देखा जाए कि निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन उन्हें चेक करना हमारा काम ज़रूर है। ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। माजी में इमरान खान को आइडियलाइज़ करता था चीफ कमिश्नर इलेक्शन ने इस अमर का भी खुले लफ्ज़ों में इजहार कर दिया। उनका कहना था कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI मुल्क के मकबूल लीडर हैं, वो मुल्क की एक जमात के सरबराह हैं, उनको चाहिए था तहम्मुल से काम लेते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं चेयरमैन PTI के दिल से इज़्ज़त करता हूँ, ख्वाहिश थी तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता और पॉलिटिशियंस को उनके दरमियान की मफाहमत की जो है वो राह निकालता। मैं माजी में चेयरमैन PTI को जो है काफ़ी उसके पसंद करता था, लेकिन PTI सियासी माहौल में तहम्मुल पर मबनी किरदार अदा करने की ख्वाहिश थी कि वो जो है तहम्मुल का रास्ता अपनाते। PTI के रहनुमा हम बात करें बैरिस्टर अली ज़फ़र की, तो उनका कहना है कि आम इंतखाबात सामने आने वाली तारीख से आगे नहीं जाने चाहिए। बहुत दिनों के बाद खुशखबरी मिली है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो मुसलसल इलेक्शन की बात करती है। इलेक्शन 11 फरवरी को हों या इससे पहले, ये उनका मौक़िफ़ था, दोनों सूरतों में कबूल है, लेकिन जो तारीख़ तय हुई उस पर जो एक साहिब राय सामने आई है, हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये तारीख़ी समाअत के बाद ही फ़ैसला हुआ है, इलेक्शन होगा। हर कोई कहता है इलेक्शन नहीं होगा और कोई दोनों तरह की राय जो है वो मौजूद थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया था इंतखाब 90 रोज़ में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल दे
और यही उसका काम था और बिलाखिर चीज़ें जो है वो अपने अंदाज से बेहतर हुई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद इसमें कोई जो है इसमें ताख़ीर बनती भी नहीं थी। उनका ये भी कहना था कि आइन की खिलाफ वर्जी करके गैर कानूनी हरकत की गई, उम्मीद है हमारे मसाइल भी हल होंगे। अगर ना हुए तो फिर अदालत मौजूद है, उसका दरवाज़ा खटखटाएँगे और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। और पीटीआई के साथ-साथ असल बात ये है कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 जो है वो लगता है, ये भी उन्होंने इस अमर का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा अभी तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। ये जो है उन्होंने बड़े जो है दबंग अल्फाज में शिकवा करते हुए कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए इलेक्शन होने जा रहा, लोग फैसला करेंगे कौन सी सियासी जमात आएगी। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो हम कानून के मुताबिक उनसे डील करेंगे। उनका कहना है कि माजी में सब ने गलतियाँ की हैं, पार्लियामेंट को चाहिए इक़दामात करे, मुस्तकबिल में इस किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की बात करें तो सदर जरदारी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में पार्टी कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और उनने कारकुनान से सियासी हिकमत अमली इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। आसिफ जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। और नून लीग की हम बात करें, नून लीग जो है अगले मरहले तक जा चुकी है, वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है। देखते हैं प्रैक्टिकली क्या सूरत हाल बनती है। इलेक्शन अब तो काउंटडाउन चूँकि स्टार्ट हो चुका है और नून लीग ने प्रैक्टिकल स्टेप ये लिया है कि नून लीग ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट के लिए उम्मीदवार को 2 लाख रुपए, सूबाई असम्बली के टिकट के उम्मीदवार को 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट देना होगा, जबकि टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवार को अपने पेशे से मुतालिक और दीगर बुनियादी कफ़ाइफ भी देना होंगे। मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार को जमहूरियत के लिए खिदमात भी बताना होंगी और हलफ भी देना होगा कि टिकट ना मिलने की सूरत में वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर को ये भी हलफ देना होगा कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत वो मुकम्मल तौर पर उसकी जो है पाबंदी करेगा और वो उस हवाले से मुकम्मल तौर पर अहल है। ये अहलियत उस हवाले से वो ख़ुद जो है सबमिट करेगा, अपना सरेंडर करेगा, अपनी सारी जो सिचुएशंस होंगी। तो ये आज इन सारी सूरत हाल थी। इलेक्शन की जो तारीख़ है उसका शॉर्ट सा जो पस मंज़र बनता था। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो भी कोई सिलसिला हो, जो भी फ़ैसला हो, वो कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़े ताकि मुल्क किसी बेहतर समत की जानिब गामज़न हो। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों का मुस्बत और बेहतर किरदार जो है वो नागुज़ीर है। देखते रहिए संसार।